हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रिग्रेट जो वर्ड है ना ज़िंदगी में, वो उन्हीं इंसानों की ज़िंदगी में आता है जो जिस मोमेंट में होते हैं, जो चीज़ उनके पास होती है उसकी कदर नहीं करते हैं। और जब कदर नहीं करते हैं, लेटर ऑन जब वो गलत हाथ में होते हैं, लेटर ऑन जब उनके साथ गलत हो रहा होता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि जो मेरे पास पहले था ना, अगर शायद मैंने उसकी उतनी कदर करी होती तो वही एक ऐसी चीज़ थी, वही एक ऐसा इंसान था जो मुझे ज़िंदगी में चाहिए, और उसी के साथ मुझे अपना जीवन, अपना रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था। गर्ल्स के एंड से देखा गया है, दे रिग्रेट अ लॉट। एक लड़का अगर ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाता है ना, एक लड़का अगर रिलेशनशिप में है और उसे धोखा मिल जाता है तो वो दोबारा पलट के नहीं देखता है। दोबारा बहुत रेयर ही ऐसा होता है जब लड़का ये फील करे या रिग्रेट हो उसको कि काश ये चीज़ें लाइफ में करी होती, या काश ये मैंने इस तरीके से चीज़ें करी होती। नहीं हो सकता है, और एक इंसान को लेके तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और बहुत ही रेयर है। अगर मैंने लाइफ में कोई चीज़ें करी हैं, कुछ भी करा है रिलेशनशिप में, किसी के लिए करा है या किसी के साथ में रहा हूँ, तो आई हैव नेवर डन थिंग्स हाफ मन से, आधे मन से चीज़ें ज़िंदगी में करी नहीं। जो भी करी वो 100% अपना उसमें दिया है। जो भी चीज़ें करी वो दिल से करी है। दैट इज़ वाई रिग्रेट होने का तो सवाल ही नहीं होता लेटर ऑन, चाहे मुझे धोखा मिले, चाहे वो इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे या ना रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं जब रिलेशनशिप में था, जब उस मोमेंट में था, तो मैं अपना 100% दे रहा था। आई वॉज लिविंग द मोमेंट उस फीलिंग के साथ जो बहुत ही ज़्यादा ट्रू थी। जब कोई चीज़ आप शिद्दत से कर रहे होते हैं ना, दिल लगा के कर रहे होते हैं, तो वो हो या ना हो, पछतावा नहीं होता है, रिग्रेट होता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आपने हर मुमकिन कोशिश करी है, आपने वो सारी चीज़ें करी हैं जो कहीं ना कहीं करनी चाहिए थी, जो उस इंसान के लिए करना चाहिए था, वो मैंने सारी चीज़ें करी हैं। अब धोखा मिले या वो इंसान ज़िंदगी में रहे ना रहे, ये कोई नहीं सोचता है, बस अपना काम करता है। सेटलिंग फॉर द रॉन्ग पार्टनर लड़कियों के एंड से बहुत ज़्यादा देखा गया है, बिकॉज पहले वो जिस इंसान के साथ होती हैं, वो इंसान उनके लिए हर चीज़ कर रहा होता है, हर मोमेंट में होता है। अब चाहे कोई भी रीज़न हो, थर्ड पर्सन की वजह से या कुछ भी हो, वो डिच कर देती हैं या फिर धोखा दे देती हैं। और जब लेटर ऑन वो अपनी लाइफ में जाती हैं ना, आगे बढ़ती हैं, तो जब वो टॉक्सिक चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही होती हैं, तब उनको समझ में आता है कि जो रियलनेस है वो क्या है। तब उनको समझ में आता है जो सही में इंसान प्यार करता है ना, जो सही में इंसान मुझसे प्यार कर रहा था, वो क्यों कर रहा था, एंड वो जो कर रहा था इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सही में प्यार था। एंड जहाँ मैं आज हूँ वहाँ पे प्यार का नामो निशान भी नहीं है। मोहब्बत बोलने की तो बहुत दूर की बात है। तो आपको एक इंसान अपनी मोहब्बत तब बोलेगा ना जब वो शिद्दत होगी उसके अंदर। जब शिद्दत ही नहीं होगी, जब वो केयर होगा ही नहीं, तो वो क्यों आपको बोलेगा, क्यों आपके लिए वो चीज़ें करेगा। तो रेड फ्लैग्स जब भी आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आए तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। इग्नोर करोगे ना तो अपनी वर्थ तो जाएगी जाएगी, सेल्फ इम्पोर्टेंस भी जाएगी। इंसान समझेगा जब ये खुद ही कर रही है चीज़ें, खुद ही आ रही है, बार बार मैं इसे ये चीज़ें कर रहा हूँ, बार बार मैं ये चीज़ें कह दे रहा हूँ, स्टिल शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी एवरी टाइम, तो आपकी इंपॉर्टेंस की ज़िंदगी में ज़ीरो है। आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करने वाला है। एंड केयर, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, बेबी केयर, सब तो आप भूल ही जाओ। और इसीलिए लड़कियों से बोलना चाहूँगा, जब भी आप किसी को वेलकम करें अपनी ज़िंदगी में, जब भी आप ये सोचें कि अब मैं एक रिलेशनशिप में आना चाह रही हूँ या इस पर्सन को यस बोलने जा रही हूँ, मेक श्योर ये करिए आपकी इज्जत करता हूँ, ठीक है। आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका जहाँ आत्मसम्मान खराब हो रहा हो ना, तो वहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहा जाता है। आपकी फॉल्ट होगी, आपकी फॉल्ट मानी जाएगी, बिकॉज यू आर अलाउइंग दैट पर्सन, यू आर डूइंग थिंग्स विद दैट पर्सन। तो ज़्यादा टाइम तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एक टॉक्सिक इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। जो रास्ते का फूल होता है ना, जो रास्ते में खिलता है, वो सिर्फ मजबूरियों और हालातों से ही गुजर रहा होता है। वो इंतज़ार कर रहा होता है कि यार किसी तरह बारिश हो जाए, ठीक है। बारिश हुई तो खिलेगा, नहीं हुई तो वो मुरझा भी जाता है, और कभी कभी कुचल भी दिया जाता है वो फूल। और वही
एक जो फूल गार्डन में होता है ना किसी के, तो वो इंसान अपना समझ के उसकी वैल्यू करता है, केयर करता है, टाइम से पानी देता है, टाइम से हर चीज़ करता है उसके लिए। वो जब खिलता है ना तो उसमें बात ही कुछ और होती है। और तभी देखा गया है रास्ते से फूल किसी को कोई तोड़ के नहीं देता है, गंदी जगह से। हमेशा फूलों को अच्छी जगह से लाया गया है और गुलदस्ते के रूप में दिया गया है। रास्ते के फूल का कभी गुलदस्ता नहीं बना है। तो आप रास्ते का फूल बनना चाहती हैं या किसी का गार्डन बनना चाहती हैं, वो आपके हाथ में है। सो दैट इज़ वाई सेल्फ वर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गर्ल्स ये ज़रूर समझें, अपनी वैल्यू आप जब तक खुद नहीं करेंगी, दूसरा इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और एक इंसान जब आपकी ऑलरेडी केयर कर रहा है, एक इंसान जब आपके लिए चीज़ें कर रहा है, आपको इम्पोर्टेंट समझ रहा है अपनी ज़िंदगी में, वो प्यार बोल रहा है, तो उसके अंदर वो फीलिंग है। आज आप बोर हो रही हैं तो आप ये समझिए लेटर ऑन अगर आपने स्विच भी कर लिया ना, तो अगर चीज़ें ख़राब हो गई तो आपको बाद में यही इंसान याद आने वाला है। या तो आप उस इंसान के साथ मत रहिए अगर फीलिंग नहीं है, और अगर आप उस इंसान के साथ हैं, फीलिंग है, तो बिकॉज ऑफ मोमेंट्स, बिकॉज ऑफ फन, थिंकिंग ये फीलिंग है, वो फीलिंग नहीं, वो अट्रैक्शन है। वो इसलिए अट्रैक्शन है क्योंकि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हैं चीज़ों को। जो इंसान आपके लिए हमेशा अवेलेबल है ना, उसको आप बेवकूफ़ समझ रही हैं। जो इंसान आपके लिए चीज़ें कर रहा है ना, आपको लग रहा है यार ये तो ऐसे ही कर रहा है, या ये तो कोई भी इंसान मेरे लिए कर देगा। कोई भी नहीं कर देगा। हर इंसान ज़िंदगी में खड़ा होता है साथ देने के लिए नहीं खड़ा होता है। कुछ बस ऐसे ही खड़े होते हैं, कुछ मौके का फ़ायदा उठाने के लिए खड़े होते हैं। तो कोशिश यही करिए वो इंसान आपके साथ खड़ा हो जो आपका हो, जो आपका अपना हो, जो आपको अपना मानता हो, वो नहीं जो सिर्फ खड़ा हो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। तो यही। और बहुत देखा गया है कि लड़कियां एक सही हाथ में थी और लेटर ऑन जब वो गलत हाथ में जाती है ना, जब उनको बात समझ में आती तब तक हो चुकी होती बहुत लेट। अब मैं किसी लड़की से अगर ये बोल रहा हूँ डोंट स्लीप बिफोर मैरिज, तो मैं गलत हूँ? जाहिर सी बात है, जो इंसान आपको प्यार करता होगा ना, अगर उससे भी आप ये चीज़ें कहोगे ना, वो भी इस बात को मानेगा और सराखों पर रखेगा, वो भी हाँ में हाँ मिलाएगा। जो भी आपका अपना होगा, जिसकी आप मोहब्बत होगी, तो बचा के रखना चाहता है इंसान। जब इंसान आपको बचा के दुनिया से रख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है वो कोई आँच नहीं आने देना चाहता है। वो आपको प्रीशियस मानता है, उसके लिए आप दुनिया हो। इफ़ आई एम इन लव with my girl, so she is my world. I will do everything for her. वो मेरे लिए सुनहरी है, तो मैं उसे हर गलत चीज़ों से बचा के ही रखना चाहूँगा। मैं उसे मैं चाइल्ड रखना चाहूँगा। I'll do everything for her. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गलत परछाई भी उसकी ज़िंदगी में आ जाए। तो ये इसलिए है बिकॉज मैं ट्रू फीलिंग कैरी करता हूँ मेरी गर्ल के लिए। शी इज़ माई वर्ल्ड एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। बिकॉज अगर नहीं होता तो इतनी क्लियरली चीज़ें नहीं बोलता इंसान। एंड आई एम वेरी प्राउड जब मैं ये बोल रहा हूँ कि शी इज़ माई वर्ल्ड। आई फील वेरी प्राउड जब भी मैं उसका हाथ पकड़ रहा हूँ तो पब्लिक में, या जब भी मैं उसके साथ होता हूँ। वो प्राउड इसलिए फील कर रहा हूँ बिकॉज शी इज़ माइन, शी इज़ टोटली माइन। एंड रिफ्लेक्ट होती है एक दूसरे के साथ रहने पे चीज़ें। अगर एक लड़की सही रिलेशन में नहीं है ना, वो खिल नहीं पाएगी। जैसे फूल खिलता है ना, अच्छी सनलाइट हो, अच्छा पानी हो तो ही खिलता है। तो एक लड़की अगर सही इंसान के साथ है, एक अच्छे रिलेशनशिप में है, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करेगी, बिना वजह उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, और तो वो लाइफ में थोड़ा सा खेल पाएगी। ज़िंदगी में वो थोड़ी चीज़ें ऐसी कर पाएगी जो शायद उसने सोची भी नहीं हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सप्लोर कर सकती है जहाँ पे उसको डाउट हो, लेकिन एक इंसान उसके साथ खड़ा है, ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा डाउट है ना, आई एम वेरी श्योर दैट ये चीज़ तुम कर लोगी। कोई इंसान खड़ा हो गया अगर यही बोल रहा है दैट तुम करो और तुम कर लोगी, या तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और वो डिज़र्व करती है ये चीज़ें लाइफ में, बिकॉज उसने अपना जो मोमेंट है ना वो एक ही इंसान को दिया है। उसने कभी भी तीसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में अलाउंस दी ही नहीं है, तीसरे की तरफ उसका ध्यान जा ही नहीं रहा है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, देयर इज़ नो सेकंड गर्ल जिसकी तरफ मेरी नज़र भी जाएगी। वही मेरी सब कुछ है यार। आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया कुछ भी कर रही हो, कुछ भी हो,
बगल से कोई भी निकले, ज़िंदगी में कोई भी आ जाए, वो मैटर ही नहीं करता है मेरे लिए, बिकॉज अगर मैं नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा उसके साथ। मैंने उसे बोला है दैट यू आर माई लव, तो फीलिंग कि कभी डेथ नहीं होती है, ठीक है, इंसान की डेथ हो जाती है, फीलिंग्स नहीं मरती हैं। तो ज़िंदगी में इसीलिए बोलते हैं प्यार करिए, बिकॉज प्यार कभी नहीं मरता है, जन्मों जन्म तक जीता है। इंसान चला जाएगा, प्यार नहीं जाएगा। आपकी बातें आपके ना रहने पे भी होंगी। यू विल बी एन एग्जाम्पल फॉर पीपल आउट देयर। सो यही बोलना चाहूँगा दैट चीज़ों को समझ के करिए, अपनी आइडेंटिटी मत लूज़ करिए, एंड जो भी आप चीज़ें करें एट मोमेंट पूरी शिद्दत के साथ करें, तब आपको कभी रिग्रेट करना ही नहीं पड़ेगा लाइफ में। तो लेटर ऑन रिग्रेट हो, इससे अच्छा है सोच समझ के चीज़ें करिए, क्योंकि इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में, भूचाल मचाएगा, चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी अलोन। लड़कियां बहुत ओवरथिंक करती हैं, इसका रीज़न बहुत हद तक यही है कि कर देती हैं, उसके बाद चीज़ें सोचती हैं। पहले भी बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एंड अप कर जाती हैं बहुत सारी लड़कियां गलत चीज़ों में। वो इसलिए एंड अप कर जाती है ना कि अगर उन्हें अपनी चीज़ों की कदर होती, वैल्यू होती, उस मोमेंट में वो फुली होती, तो वो ये चीज़ें कभी करती नहीं, कभी गलत हाथ में जाती नहीं, ना ही वो किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में अलाउ करती, जबकि एक इंसान ऑलरेडी लाइफ में है। ना ही वो चीज़ें होती, ना चाहते हुए भी वो चीज़ें वो करती, बिकॉज कोई भी लड़का जो प्यार में, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा दैट कोई अगला इंसान आए और उसके प्यार को ऐसे ही ले जाए और कुछ भी कर ले और वो यूज़ हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी फीलिंग है ये, दैट इज़ वाई थोड़ा सा प्रेशियस वर्ड जो है ना बोल रहा हूँ, वो भी कम पड़ रहा है। इतना ज़्यादा मानता है एक लड़का जब प्यार में होता है। तो जब एक लड़का अगर छोड़ देता है ना, जब एक लड़का रिलेशनशिप में होता है, उसको धोखा मिल जाता है। मूव ऑन का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, ऐसा हो ही नहीं सकता वक्त गुज़रने के बाद कि वो लड़का दोबारा ये सोचे भी कि काश मैंने ये किया होता। रिग्रेट नाम की कोई भी चीज़ उसकी ज़िंदगी में नहीं होती है। इट्स बिकॉज उसने हर चीज़ करी है लाइफ में, और मोमेंट में रहा है तो 100% दिया है उसने, अपना दिल से रहा है। मैं बहुत सारे लड़कों की बात कर रहा हूँ, नॉट एवरी गाय, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि हर लड़का ऐसा नहीं होता। बेशक हर लड़का ऐसा नहीं होता, तभी तो चीज़ें बोल रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें सोच समझ के करिए, बिकॉज नॉट एवरी गाय इज़ लाइक दिस। तभी आपका पर्सन जो है ना, आपको हर उस चीज़ से बचा के रखना चाहता है, यही वजह है। आप समझ में आई? आपको अच्छी चीज़ें हमेशा नज़र आएंगी, जो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा ना, हमेशा नज़र आएगी आपको। एक लड़की को इज़्ज़त हमेशा याद रहती है, कुछ याद रहे ना रहे, इज़्ज़त, दी हुई इज़्ज़त हमेशा याद रहती है। लाइनें भूल जाएगी, इज़्ज़त कभी नहीं भूलेगी। तो जब आपको लग रहा है कि मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप है और दूसरे की तरफ आपकी फीलिंग वो फीलिंग नहीं है, वो अट्रैक्शन है पहली बात तो, और अगर वो चीज़ें टॉक्सिक वे में आपको मिल रही हैं, तो आप ये समझिए जब स्टार्ट ही यही है तो एंड बिल्कुल टॉक्सिक होने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता कि टॉक्सिक ना हो। तो जब भी रेड फ्लैग ज़िंदगी में हो ना, तो वो इंडिकेशन होता है, और उस इंडिकेशन को समझिए। डोंट सेटल फॉर लेस। आई हैव ऑलवेज सेड टू एवरी गर्ल आउट देयर, डोंट सेटल। टॉक्सिक चीज़ें रिलेशनशिप में लास्ट नहीं करती हैं, और अगर लास्ट करती हैं उनका अंजाम बहुत गलत होता है। कोई भी लड़की अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो अगर वो स्टे करेगी ना, तो फिर हेल होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत हो सकती हैं, जैसे आप हैं, जैसे हर लड़की होती है, तो खूबसूरत सराउंडिंग में रहेंगी तो खूबसूरत चीज़ों से ही आपका सामना होने वाला है। और अगर आपने कांटों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम किया, कीचड़ को वेलकम किया, तो जाहिर सी बात है आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो यही है, बहुत सिंपल है। गर्ल्स रिग्रेट लेटर, और ये सच्चाई है, रिग्रेट करती हैं। जब रहती हैं तब समझ में नहीं आता है, जब गड्ढे में गिर जाती हैं तब उनको समझ में आता है। जब वो एक ऐसे इंसान के साथ होती है ना जो बातों बातों पे इज्जत उतार दे रहा होता है, तब उनको समझ में आता है कि इज्जत करने और उतारने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो कर रहा होता है ना, काश उसकी वैल्यू कर दी होती। तो समय रहते मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने ही वैल्यू
करी होगी किसी भी इंसान की या वक्त की। तो वैल्यू करना हमेशा चाहिए इंसान को, भूलना नहीं चाहिए कि असलियत क्या है दुनिया की, भूलना नहीं चाहिए कि वक्त गुज़रने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। एक इंसान आज आपको प्यार कर रहा है ना, तो मत ये भूलिए कि छोड़ दिया आपने तो दोबारा वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आएगा ही नहीं, वक्त गुज़र जाएगा, आपका भी आगे गुज़रता रहेगा, वो वापस से चीज़ें नहीं होने वाली हैं, और अगर आ भी गई तो भी उस शिद्दत से नहीं होने वाली हैं। तो सब ख़त्म हो जाता है। रिपेयर करने वाली चीज़ें रिपेयर होती हैं, जो चीज़ें रिप्लेसेबल होती हैं वही रिप्लेस होती हैं। जो चीज़ आपने खुद बदल दी हो ना, तो बदली नहीं है, आपने उसको ख़त्म कर दिया है, आपने उसको मार दिया है। मरी हुई चीज़ें ज़िंदगी में कभी दोबारा लौट कर वापस नहीं आती हैं। सो डोंट किल योर रिलेशनशिप, डोंट किल समवन जो आपकी वैल्यू करता हो, जो आपसे प्यार करता हो, रिलेशनशिप में आपकी कदर करता हो। सो या विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बातें समझ में आई हो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.